जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद्भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 31वां गुण संग विवर्जिता के दूसरा भाग के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। याज्ञवल्क्य का संबंध विपुल मात्रा में धन के साथ हुआ, पर संग न हुआ। याज्ञवल्क्य के आश्रम में 60,000 विद्यार्थियों का रहने खाने की व्यवस्था थी। लखपति लोग उनके हिसाब किताब लिखने वाले थे। कितने महान कृतित्वशाली रहे होंगे याज्ञवल्क्य। ऐसे महान याज्ञवल्क्य का वित्त के साथ संबंध हुआ, पर संग न हुआ। महापुरुषों के पास वित्त, वैभव, सत्ता, संपत्ति, श्री, स्त्री और देवलोक की अप्सराएं आती है, उनसे संबंध होता है, पर संग नहीं होता। कालिदास मरीचि ऋषि का वर्णन करते हैं। कल्प वृक्षों के बीच में रहकर भी वायु सेवन द्वारा अपना जीवन वृत्ति को टिकाता है। स्वर्ण पंकज की केसर मिश्रित जल द्वारा अभिषेक आदि धार्मिक क्रियाओं को करता है। रत्न जड़ित शिलाओं पर बैठकर ध्यान करता है। अप्सराओं के सानिध्य में रहकर भी संयम से रहता है, और जिसकी प्राप्ति के लिए लोग तपस्या करते उसे प्राप्त कर उसके साथ रहने पर भी महापुरुष तप करते हैं। महापुरुषों का संबंध हम में सात्विकता की वृद्धि करता है, और भगवान हमसे पसंद करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमें परिपक्वता नहीं आती। मन और बुद्धि प्रशिक्षित होने पर परिपक्वता आती है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेश्य। मुझ में मन लगा, चित्त एकाग्र कर मन बुद्धि को प्रशिक्षित किया जाता है। इसे अध्यात्म कहते हैं। कोई चमत्कार करे या मिट्टी को सोना बनाए तो इसे अध्यात्म नहीं कहा जाता। चमत्कार, मैथमेटिज्म, हिप्नोटिज आदि का अध्यात्म के साथ संबंध नहीं है। कोई शनिवार को या श्रावण मास में दिन में एक बार खाए तो उसे आध्यात्मिक नहीं कहा जाता, उसे अधिवैदिक कहा जाता है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। उनके आश्रम में 60,000 विद्यार्थी थे। हजारों लोगों के साथ उनका अनिर्वचनीय संबंध था। वित्त, वैभव, संपत्ति के साथ उनका संबंध था, पर वे निसंग थे। एक रात 10 बजे राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से कहा कि वैराग्य किसे कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी बोले कि सवेरे कहूँगा। सवेरे होने पर उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा कि चलो मेरे साथ, और आधे मिनट में वे इस संसार को छोड़कर चले गए। इसे संग विवर्जित कहते हैं। ऐसे लोग भगवान के जाति के होते हैं, और भगवान इनसे विवाह करते हैं। भगवान कैसे हैं? अच्छेदो अयम दाह्यो अयम क्लेदो एवच नित्य स्वर्गत स्थानो यो चलोयम सनातन। जिसे शास्त्र छेद नहीं सकती, आग जला नहीं सकता, पानी बुझा नहीं सकता, और हवा सुखा नहीं सकता। वह निरंतर रहने वाला सर्वव्यापक स्थिर अचल है। जब ऐसा अचल वृत्ति का होता है तो भगवान उसके साथ शादी करते हैं। भगवान उसे वैभव, सत्ता, संपत्ति, लोकप्रियता आदि देते हैं। सभी वस्तुओं का वह उपयोग करता है, पर वह संग नहीं होता। ऐसे निसंग रहने वाले लोग किसी का तिरस्कार नहीं करते, उससे निश्चल प्रेम करते हैं, और उससे निश्चल उसमें ढोंग नहीं होता। ये उच्च वृत्ति के पुण्य वाला स्थिति है। ऐसे लोग भगवान शादी करते हैं। शोभा, श्री, लक्ष्मी। श्रीमद्आदि शंकराचार्य, पतंजलि, याज्ञवल्क्य और ज्ञानेश्वर जैसे लोग सृष्टि के शोभा हैं। वे सृष्टि में आए इसलिए, और सृष्टि में उनका छाप पड़ा। ये महापुरुष प्रातः काल राम प्रहर में यदि इन महापुरुषों को स्मरण किया जाए तो सृष्टि सुंदर और रमणीय लगती है, नहीं तो तुच्छ लगती है। क्योंकि बाकी लोग तो रक्त हाड़ मांस के
पिंजरे हैं। इसलिए सुबह भगवान को स्मरण करने के पहले इन महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए। तो भगवान इन लोगों का स्मरण करना चाहिए। मनुष्य अपने संग से पहचाना जाता है। कैसा संग करना चाहिए और कैसा संग करे, इसके लिए अपने कुटुंब के पास बैठ करके निश्चित करना चाहिए। जिन लोगों को विवाह करना होता है वे अपने कुटुंब के साथ बैठकर इसकी सलाह मशवरा कर लेते हैं। इसका अर्थ वे किसी से नफरत नहीं करते। जिसका जो चित्त एकाग्र करते हैं और जिनका भगवान के साथ संबंध हो गया है, वह यदि जीव जगत को तुच्छ दृष्टि से उनको देखने की संभावना होती है, लेकिन यदि वे ऐसा देखते हैं तो उनका जगत में कोई उपयोग नहीं रह जाता। भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध होता है उसे गुप्त रखने का हिम्मत होना चाहिए, उसका हिम्मत होना चाहिए। यदि जो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा उठ गया है, उसे सामान्य लोग से वे सहमत नहीं होते, फिर भी उसे भगवान के संग को गुप्त रख करके सामान्य मानव से सामान्य व्यवहार करना चाहिए। ऐसा संग विवर्जित लोग भक्त कभी नहीं कहते कि मेरा और भगवान का संबंध है। वे समाज को दिखाने के लिए पूजा पाठ नहीं करते। वे भगवान के पास कब आए गए और कब मिल आए, यह लोगों को पता नहीं होना चाहिए। गीताकार ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, या निशा सर्वभूता नाम यस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति संयमी। मतलब कि बोले हैं कि जिस समय सभी लोग सोए रहते हैं तो साधक जागता है, और जिस समय सब जगे रहते हैं उस समय ये सोते हैं। मतलब यह होता है कि ये भगवान से कब मिलने गए और कब मिल करके आ गए, यह किसी को पता नहीं चलता। भगवान कहते हैं कि हमसे शादी करनी है तो सम संग विवर्जित बन। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।